हेलो दोस्तों। सैमसंग का S21 5G मॉडल है जिसके अंदर प्रॉब्लम है नेटवर्क का। आप देख सकते हो ये रेडियो ऑफ दिखा रहा है और यहाँ पे भी नो सर्विस का फॉल्ट लेके आया है कस्टमर। तो देखते हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए मैंने फ़ोन को ऑलरेडी उसका बैक ग्लास ओपन करके रखा है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाता है, टाइम बहुत लग जाता है। ऑलरेडी मैंने वो उसका बैक ग्लास ओपन करके रख दिया है। अभी एंटेना बेल देख लेते हैं, एंटेना बेल भी ओके है। तो एक बार उसका जो ऊपर का पतरा उतार के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे ही पूरा नेटवर्क सेक्शन है। तो एक बार क्या करते हैं, पतरे को काट के देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसी फॉल्टी है या कोई लाइन मिसिंग है, वो हम देखेंगे। तो चले पतरे को हम काट लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। ये हमने पतरे को उतार दिया है। एक बार फ़ोन को ऑन करके हम जो बेसबैंड आईसी है वहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज बनता है कि नहीं। 0.7 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज जो बनना चाहिए वो वोल्टेज बनता है कि नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। क्योंकि मैंने ये फ़ोन का सेमेस्टिक डायोग्राम पहले से ही देख रखा था, क्योंकि आगे भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आए हैं S21 5G। तो मैंने आगे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम मैंने जो रेडियो ऑफ होता है वो मैंने सॉल्व किया है। तो अभी मेरे को डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कौन से कंपोनेंट पे कौन सा वोल्टेज आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कौन सा वोल्टेज बनता है। ये देखो अभी फ़ोन ऑन कंडीशन में है, अभी भी रेडियो ऑफ दिखा रहा है, आप देख सकते हो। पहले मैं अच्छी तरह से ये माइक्रोस्कोप के नीचे सेट कर देता हूँ फ़ोन को, मदरबोर्ड को। उसके बाद में हम देखेंगे, वोल्टेज मेजरमेंट करके देखेंगे कि क्या वोल्टेज बनता है, कोई लाइन शॉर्ट है कि नहीं, या कोई लाइन ओपन है या कोई आईसी फॉल्टी है। हम सारा कुछ पता करेंगे, ये वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहना। मल्टीमीटर को अभी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर को DC वोल्ट 20 में सेट करके सेट करना है। ये देखो मैंने DC वोल्ट 20 में मैंने सेट कर दिया है। अब हम जो बेसबैंड आईसी है वहाँ पे हम जो कैप है वहाँ पे वोल्टेज चेक करेगी कि क्या वोल्टेज बनता है कि नहीं। ये देखो फ़ोन ऑन है, फिर भी ये वोल्टेज कैपेसिटर पे भी नहीं बन रहा है। ये देखो ऑन कंडीशन में है। ये वाला पहले कैपेसिटर, ये देखो 1.8, ये बड़ा वाला कैपेसिटर में 1.8 बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कंपलसरी 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है।
यहाँ पे 0.7 समथिंग वोल्टेज आता है। इस साइड पे 1 वोल्टेज के करीब वोल्टेज बनता है, 1.8 वोल्टेज वो भी नहीं बन रहा है। देखो कोई भी कैपेसिटर पे मतलब वोल्टेज ही नहीं बन रहा है। इसकी वजह से ये हमारे फ़ोन के अंदर रेडियो ऑफ दिखा रहा है, नो सर्विस का प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो, ये फ़ोन के अंदर सारे कैपेसिटरों पे वोल्टेज आता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। फिर से मैं अच्छी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे 0.7 वोल्टेज, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज के समथिंग बनता है, वो नहीं बन रहा है। इसके आगे 1.1 वोल्टेज वो भी नहीं बन रहा है। आप देख सकते हो इस साइड पे भी हमने देखा था नहीं बन रहा था। ये देखो ये सारे कैपेसिटरों पे वोल्टेज बनता है। यहाँ पे भी 1 वोल्टेज के समथिंग बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो बेसबैंड आईसी है शायद फॉल्टी भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है कि अंदर का जो बोल है वो ड्राई हो गया हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा आईसी को निकाल के रिबॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर जो बोल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो हम उसके ऊपर फ्लक्स लगा के हल्के हाथों से अगर आईसी को हिला देंगे, तब भी ये हमारा जो रिवॉल्व करते हैं वही काम करेगा ये आईसी। तो आईसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं, हम मदरबोर्ड को इसकी बॉडी से अलग करके हम आईसी को रीहॉट करेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे। तो चलिए हम पहले मदरबोर्ड को उसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं। हमने मदरबोर्ड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब हम आईसी को रीहोट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्लक्स लगा देंगे आईसी की चारों ओर। उसके बाद में आईसी को हल्के हाथों से थोड़ा, जब हॉट हो जाएगी पूरी आईसी, तो उसको हल्के हाथों से थोड़ा हिला देंगे। तो पूरी आईसी को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रीहोट करके फिर ये वोल्टेज हमारा आ जाता है तो हमारी आईसी ओके है। अगर नहीं आता है तो फिर हमें ये आईसी ही रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आईसी के अंदर उसके नीचे जो बोल्ट होता है वो ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। अगर ड्राई नहीं हुआ होगा तो शायद ये आईसी ही अंदर से फॉल्टी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हमने ये अभी मैंने जो हॉट गन में यूज़ कर रहा हूँ DW61, और उसको मैंने रखा है 390 हीट और 60 एयर पे मैंने उसको रखा है। तो जल्दी से ये ऐसी हीट हो जाए उसके लिए मैंने इतना टेम्परेचर रखा है। ये लग रहा है कि शायद ऐसी हीट हो गई है। देखो मैं अभी हिलाने जा रहा हूँ हल्के हाथों से। ये
अभी हमने आईसी को रिहोट कर लिया है। अब थोड़ा मदरबोर्ड को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद में क्लीन करके फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि क्या जो पहले वोल्टेज नहीं बन रहा था, अब वो वोल्टेज बनता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। ये हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जो ऊपर ग्लू रह गया है वो। इसका कैमरा को फिट कर देते हैं सबसे पहले। अब मदरबोर्ड को इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट लगाएंगे, फिट करेंगे। सारे बिल को मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी कनेक्टर बैटरी को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फ़ोन को ऑन करके हम वो वोल्टेज चेक करेंगे जो पहले नहीं बन रहे थे, क्या अब बनते हैं कि नहीं। एक बार फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ये देखो, मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया है। अब हम वो वोल्टेज चेक करेंगे। 1 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज जो पहले नहीं बन रहे थे, क्या अब हम आईसी को रीहॉट करने के बाद क्या वो हमारा वोल्टेज बनता है कि नहीं। पहले मैं कैमरा को अच्छी तरह से सेट कर दूँ तो आपको दिखाई दे।
अब हम वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। रेड प्रोब से चेक करना है, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है हॉट टेस्टिंग में। ये देखो यहाँ पे 0.7 वोल्टेज बन रहा है, आप देख सकते हो। इससे पहले नहीं बन रहा था। अभी ये देखो 1 वोल्टेज, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज, इस साइड पे भी आप 0.7 समथिंग आप देख सकते हो। मतलब ये कोई भी कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बन रहा था जब फ़ोन के अंदर नो सर्विस का प्रॉब्लम था। और आईसी रीहॉट करने के बाद अभी ये वोल्टेज सारे बन रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देखो 1 वोल्टेज, 0.7, 1.8, ये देखो यहाँ पे 1 वोल्टेज बनना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 1 वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब ये था कि हमारी ये जो आईसी थी उसके अंदर नीचे का बोल्ट ड्राई हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अब हमारा फ़ोन के अंदर नेटवर्क भी आ गया होगा, क्योंकि ये सारे वोल्टेज आ गए हैं। एक बार देख लेते हैं नेटवर्क। पहले हम देखेंगे नो सर्विस, रेडियो ऑफ है या ऑन। ये देखो ये रेडियो ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिम कार्ड को इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या सही से कॉलिंग हो रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार कॉलिंग कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखो नेटवर्क भी आ गया एयरटेल। हम डायल करेंगे। ये देखो कॉलिंग भी हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।